यहाँ पे जैसे मान लो कि ये नदी है और जो है सो कि इसमें पानी बह रही है और नदी की जो धारा की दिशा है वो जो है सो कि इधर है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो वेग है उसको मैं ऐसे दिखा दिया डायरेक्शन से, नदी की बहाव की दिशा इधर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, मतलब नदी में जो पानी होती है ना वही बहती है, तो हम बोलते हैं नदी बह रही है। ठीक है, तो नदी के बहाव की दिशा ही कह रहे हैं। अब मान लो कि इसमें जो है सो कि ना तैराक है और वो तैर रहा है, तो या तो धारा की दिशा में तैरेगा या उसके विपरीत। आपके सिलेबस में, आपके क्वेश्चंस में, खासकर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम में ऐसा ही आपको मिलेगा। अगर बात करूँ मैं फिजिक्स की तो वो किसी भी एंगल पे हो सकता था। ठीक है, लेकिन आपको जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि वो बेसिकली आपको धारा की दिशा में ही मिलेगा या धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, वाटर का फ्लो है वो इस दिशा में है और जो इसमें एक तैराक है यानी जो वो तैर रहा है उसको मैं मान लेता हूँ कि वो भी जो है सो कि उसी दिशा में तैर रहा है। जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैर रहा है। तो ये हो गया तैराक की दिशा। तो अभी जब दोनों बह रहे होंगे, दोनों जब चलते होंगे, मोशन में होंगे, गति में होंगे, तो उनका अपना एक स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप याद रखना, एक को आप एक्स मान लेना, दूसरे को वाई मान लेना। तो माना कि नदी के धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। आप मीटर प्रति सेकंड भी मान सकते थे, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या यूनिट रखा है। ठीक है, माना कि नदी के धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा तैराक की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं भी कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो तैराक की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि धारा की दिशा में, क्या लिखा मैंने, धारा की दिशा में धारा की दिशा में भूमि के सापेक्ष, मतलब अगर आप जमीन पे खड़े हैं, रिलेटिव टू ग्राउंड, धारा की दिशा में भूमि के सापेक्ष तैराक की चाल अगर आपको प्राप्त करनी हो, आपको करना क्या होगा कि दोनों के स्पीड को ऐड कर देना होगा, x प्लस वाई, इतना जो भी आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बोल देता हूँ कि नदी जो बह रही है, मान लो उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है और उसमें कोई तैराक गया और वो जो है सो कि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरने लगा। इसकी अपनी चाल है। तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो जाएंगे, बाहर किनारे पे खड़े हो जाएंगे पृथ्वी पर, भूमि पर, तो वहां से आपको लगेगा कि ये जो तैराक है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नदी में तैरते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो 2 से जा रहा है या 4 से। 2 से नदी बह रही थी, 4 से ये खुद तैर रहा है, तो वो 6 हो जाएगा। या आपने अगर ऐसा कहीं नदी तालाब में तैरे हो जहाँ पे पानी बहता हो, तो देखिएगा कोई भी जो तैरने वाला होता है वो धारा की दिशा में बड़ी तेजी से तैरता है। तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छा तैरने आता है, बड़ी तेजी में वो तैर लेता है।
लेकिन ऐसी बात नहीं है। होता क्या है कि नदी के बहाव की जो दिशा होती है, जो नदी की जो चाल होती है, नदी के धारा की जो चाल होती है, वो उस तैराक के चाल में जुड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो हमको लगता है कि जो तैराक है बड़ी तेजी में तैर रहा है, उसको अच्छे से तैरने आता है। ठीक है, तो याद रखना, धारा की दिशा में भूमि के सापेक्ष अगर आपको चाल ज्ञात करना हो तो दोनों को ऐड करना है। लेकिन कंडीशन क्या है बोलो? कंडीशन ये है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में? यदि इसी में दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यदि तैराक नदी के धारा के विपरीत दिशा में, मतलब उल्टा जा रहा, विपरीत दिशा में तैर रहा हो, तैरना स्विमिंग होता है और तैराक को स्विमर बोलते हैं, स्विमर। यदि तैराक नदी के धारा की विपरीत दिशा में तैर रहा हो तो भूमि के सापेक्ष, मतलब अब अगर कोई भूमि पे हो तो भूमि के सापेक्ष तैराक की जो चाल होगी, आप दिमाग लगा सकते हो क्या होने वाली होगी। तैराक की चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे आप खुद सोच लो कि जैसे एक नदी है और यहाँ पे जैसे कि ये नदी बह रही है और इसकी जो चाल है वो जो है रिवर की, वो मान लो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ऐसे बह रही है, और कोई आदमी है जैसे कि वो ऐसे तैर रहा है, जो इस दिशा में तैर रहा है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। ठीक है ना? तो अभी आपसे पूछा जाए कि इस व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो ना आपको लगेगा कि ये इधर नहीं जा सकता, ये वापस इधर जाने वाला है, बिल्कुल नहीं जा सकता। जैसे कहने का मतलब है कि आप 2 में से 6 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा से ये इधर तैर रहा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से ये नदी बह रही है, तो ये धारा की दिशा में ही बह के जाएगा उल्टा। ठीक है, भले ही वो तैर रहा है लेकिन उल्टा जाएगा। तो ये घटा करके आपको यूज़ करना है। चलो थोड़ा सा समझने के लिए इसके चाल को बढ़ा दो। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो तैराक है ना वो 6 किलोमीटर से मान लो कि तैर रहा है। तो अगर ये 6 किलोमीटर स्पीड से तैर रहा है और धारा की दिशा भी 6 किलोमीटर है, तो मैंने क्या बोला आपको, आप ज़मीन पे खड़े हो तो घट निकालने के लिए x माइनस वाई, तो दोनों घटाओगे तो 0 आ जाएगा। मतलब आप ये तैर रहा होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, नदी भी उधर से बह रही है, लेकिन आप जब ज़मीन पर से खड़ा होकर के देखोगे जैसे कि ये वहीं दिखेगा जहाँ पे रहेगा, एक ही जगह पे दिखेगा हाथ पाँव मारता हुआ। आपको लगेगा कि अरे भाई तैरना तैरना। अगर आपका कोई ये मित्र वगैरह हो तो आप उसको बोलोगे भाई आगे तो बढ़ो। तो चूंकि वो धारा के विपरीत दिशा में तैर रहा है और उसकी जो चाल है उतनी ही है जितनी धारा की चाल है, इसलिए वहीं पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ताकत नहीं लगा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नहीं तैर रहा है, वो तैर रहा है। आई बात समझ में? लेकिन उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि वो जितना है उतना लगा रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि नदी के धारा की जो चाल है उसके इक्वल होने के कारण ऐसा हो रहा है कि जैसे कि वो वहीं पे दिख रहा। अब अगर समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसके मैग्नीट्यूड को और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि बाहुबली जैसा कोई तैराक है जो कितना भी ऊंचा पर्वत चढ़ कर चला जाता है, ठीक है, अपनी माँ का बदला लेने के लिए। तो जो है सो कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तैरता है और नदी की धारा भी वही है। ठीक है, धारा की चाल तो अचानक से नहीं ना बढ़ेगी, आपके अंदर तो ताकत वाकत है, ठीक है,
या जो है सो कि आप बढ़ा सकते हो, या आप बोट वगैरह में बैठे हो, नाव वगैरह में बैठे हो, तो उसकी चाल आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है धारा की विपरीत दिशा में, तो अब आपसे पूछा जाए कि इस बताइए इसकी चाल क्या दिखाई देगी, बाहर से आप खड़ा होकर देखें तो डेफिनेटली आपको दिखना चाहिए कि 12 - 6, आपको लगेगा कि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर जा रहा है, किधर, धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो तैराक की जो चाल होती है भूमि के सापेक्ष में, वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाता है। आई बात समझ में? तो अगर धारा की दिशा में है तो सिंपली अभी आप जोड़ सकते हो, और धारा के विपरीत दिशा में है तो क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। आई बात समझ में? इस चीज़ का आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत? अच्छा, इस पे थोड़ा सा और आप क्या बोलते हैं, एक दो क्वेश्चन बनाओगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, जैसा कि मैंने ये बोला था कि और भी इसके कंडीशन होते हैं, लेकिन आपको ऐसा मैथमेटिक्स में 10th में ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि नदी तो ऐसे बह रही है, लेकिन जो तैराक है वो कुछ ऐसा तैरने लगे, जैसे मान लो कि वो इधर 90 डिग्री पे वो ऐसे तैरने लगे इधर, यहाँ से ऐसे जब तैरेगा तो वो कहाँ, तो यहाँ पे तैर के उसको आना चाहिए था, लेकिन वो चला आएगा तैर के पता नहीं कहीं इधर, यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स की बातें आ जाती हैं। और यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी रिलेटिव वेलोसिटी के वजह से ही मैं आपके सामने ये फॉर्मूला लिख पाया, x - y और ऊपर x+y। ठीक है, तो अभी उसके कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि थोड़े से वो कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो है सो कि आप इस बात का ध्यान रखना कि जब धारा की दिशा में तैराक तैर रहा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और धारा की विपरीत दिशा में जब तैर रहा हो तो उसको हम अ, आप प्लीज़ फिर से माइक वगैरह ऑफ करके ऑन करिए अपना, बाकी बच्चों को तो क्लियर सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से कि अ, हमको स्पीड फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर इतना हो जाता है फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपके सिलेबस की मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला सबको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, बताओ बताओ, चाल गुने समय। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये फॉर्मूला आप भूलना मत, एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। आप जब चाल को पढ़ते हो तो पढ़ते हो ना, इकाई समय में तय किए दूरी चाल कहलाता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है ना, ऐसा कुछ। अब हम समय इधर भाग में इधर गुना में चला जाता है ना, तो चाल गुने समय बराबर दूरी बोलते रहते हैं। तो चाल पढ़ते हैं तो वहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है, लेकिन हम लोग याद इसको रखते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। आसान लगता है ना, हम मनुष्य हैं, जो आसान लगता है उसको पहले ग्रहण करते हैं, जो भारी लगता है उसे बाद में। इसीलिए तो हम लोग बहुत आगे नहीं जा पाते। खैर, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो ये फॉर्मूला भूलना मत, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बड़ी जैसे कि हेल्प करने वाला है। डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड को हम लोग v से दिखा देंगे, समय को t से दिखा देंगे, और दूरी को हम लोग d से या s से भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो ये आपका अभी कॉन्सेप्ट है। अब इसके बेस पे इसके आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे है आपके एक सिलेबस में कि एक रीतु नाम की लड़की है, जो धारा की दिशा में उसकी कुछ स्पीड होती है, फिर उसकी विपरीत दिशा में कुछ स्पीड होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको बताना होता है वो टाइम वाइम, शायद मुझे पूरा कॉन्सेप्ट बुक है नहीं मेरे पास, मैंने बोल रखा आपको। तो आप जो है सो कि थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो ये जो है सो कि कॉन्सेप्ट होता है। अगर नदी वगैरह बहती है तो नदी के साथ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, एक आप क्लिप ले लीजिए, छोटा सा फोटो खींच लीजिए, ताकि आपको याद रहे।